नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद अब उनकी पत्नी मंसूरे खोजास्ते बागिरजादे के निधन की खबर ने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कुछ दिन पहले तेहरान पर हुए अमेरिका इसराइल के संयुक्त हवाई हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उस घटनाक्रम में ऐसे वक्त में सामने आया जब पहले ही ईरान में सत्ता, सुरक्षा और नेतृत्व को लेकर बड़ा शून्य पैदा हो चुका था और ईरानी मीडिया का यह दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। शुरुआती हमलों में ही अली खामनेई की मौत हो गई और बाद में उन्हीं हमलों में घायल मंसूरे खोजास्ते जो कि उनकी पत्नी है, उनकी भी अब मौत हो गई है, जिसके बाद से स्थिति और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इन हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन ईरान में सत्ता परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो देखिए, बात करते हैं कि आखिर मंसूरे खोजास्ते बागिरजादे कौन थी, जो उनकी पत्नी के नाम से जानी जाती है। देखिए, एक बेहद धार्मिक और रूढ़िवादी ईरानी परिवार में उनका जन्म हुआ था। प्रभावशाली और संपन्न कारोबारी उनके पिता थे। उनकी जो शादी थी 1964 में अली खामनेई से हुई थी। पूरी तरीके से वो राजनीतिक गतिविधियों से दूर थी और सुप्रीम लीडर की पत्नी होने के बावजूद कभी सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं करती थी। ईरानी समाज में उन्हें खामोश लेकिन प्रतीकात्मक शख्सियत माना जाता था। तो देखिए, बड़ा सवाल यह है कि खामनेई परिवार के खत्म होने का अब क्या मतलब निकलकर सामने आता है। तो देखिए, ईरान में सत्ता का सबसे बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। खामनेई ईरान की राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था की केंद्रीय धुरी थे और उनकी मौत के बाद अब सुप्रीम लीडर पद को लेकर भी पहले घमासान दिखाई दिया, जिसके बाद उनकी नियुक्ति की गई। फिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड की भूमिका और बढ़ेगी। धार्मिक नेतृत्व बनाम सैन्य नेतृत्व की टकराव की आशंका भी है। अब उत्तराधिकारी को लेकर खतरनाक संघर्ष आगे दिख सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन एक्सपर्ट्स असेंबली ही करती है, लेकिन सेना, कट्टरपंथी, मौलवी, सुधारवादी ये इनका चयन करते हैं और तीनों के बीच पावर स्ट्रगल लगभग अब आगे तय मानी जा रही है। जनता बनाम शासन विद्रोह का खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले ही देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला आधारित आंदोलन यहाँ पर दिखाई देते आए हैं और अब नेतृत्व में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। जन आंदोलन और हिंसक विरोध की संभावनाएं अब कई गुना ज्यादा इसके बाद बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का ये नया अध्याय दिख रहा है। ईरान कमजोर हुआ अगर तो हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही, इराक, सीरिया में ईरानी समर्थित गुट हैं जो इनका समर्थन करने आगे आएंगे और खुद मुख्तार होकर हमले कर सकते हैं, जिससे पूरा जो मिडिल ईस्ट है युद्ध की आग में झुलस सकता है। और अभी भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। ईरान अमेरिका, इसराइल के अलावा पूरी खाड़ी को निशाना बना रहा है। कई दूसरे देशों पर भी वहां पर हवाई हमले की तस्वीर है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि रीजनल रीडिजाइन प्लान का हिस्सा है। ईरान में अस्थिरता मतलब परमाणु कार्यक्रम पर अभी रोक है और इसराइल की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट कंट्रोल तो अली खामनेई और उनकी पत्नी मंसूरे खोजास्ते की मौत सिर्फ एक परिवार का अंत नहीं है, बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता संरचना, मिडिल ईस्ट की स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। तीनों के लिए अब एक ऐतिहासिक मोड़ इसे माना जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई है और वो क्या कदम नया उठाएगा और क्या वहां से कोई नया नेता, नया चेहरा उठेगा या फिर शुरू होगा एक ऐसा संघर्ष जिसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। तो देखिए, सबकी नजर यहां पर बनी हुई है। पल पल की अपडेट भी न्यूज 18 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अब देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।